तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं दोबारा से एलेक्स सीड के नए एपिसोड पे। तो एलेक्स सीड के हमने अगली बार 18, 19, 20 तक के एपिसोड एक्सप्लेन किए थे। इस बार हम उसके आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि वही ग्रीन जैकेट वाला बंदा रहता है जो कि किसी को देख रहा होता है, और हम देखते हैं कि वही वाइट बाल वाला बंदा रहता है जो कि काफ़ी परेशान स्थिति में दिखता है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जी सकियो, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। वो ग्रीन कोट वाला बंदा गुस्से में कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने क्या किया था। फिर वाइट वाल वाला बंदा थोड़ा परेशान होकर बोलता है, इस बार वाला टाइम थोड़ा डिफरेंट है। हमने अपने दोस्त को पीटा और मैं उसे आराम से जाने दिया। तो उसने बोला कि क्या तुमने उसके लिए अपनी फ़ाइट अपनाई है? क्या तुम्हें लगता है तुम क्या कर रहे हो? और उसके बाद वाइट वाल वाला बंदा चुप हो जाता है। थोड़ी देरी तक घूरने के बाद वो चैन की सांस लेता और बोलता है, वो लड़का थोड़ा अलग है तुमसे, इसीलिए तुम्हें क्या लगता है कि उसकी पावर शुरू से अवेकेंड है और उसने अभी तक ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं ली और तुम उससे लड़ रहे हो? तुम क्या दिमाग ख़राब हो गया है? उसकी पावर एक शराब की तरह है, तुम उससे ऐसे मत लड़ो, समझे क्या तुम? फ़िलहाल के लिए वो लोगों को अवॉइड करता है अपनी ज़िंदगी में, यानी कि वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, समझे? तो वाइट पावर वाला बंदा कहता है कि क्या ये बुरा है? तो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा बुरा है। और उसके बाद थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो जियो अपने घर की तरफ मूव किया था अगली सिंगल ईयर को, यानी 1 साल पहले। लेकिन ऐसा इसीलिए क्योंकि उसकी एबिलिटी के कारण वो अपनी पावर को मैनेज नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे इधर से उधर घर बदलना पड़ता है ताकि वो लोगों को ना दिखा पाए कि उसके अंदर अलग पावर है। इसीलिए उसकी पावर अभी तक डेवलप नहीं हुई है और वो उससे छुपता आया है, समझे क्या जीसू क्यों? ऐसा बताता है ग्रीन कोट। और अभी फ़िलहाल वो कोई काम का नहीं है। इस बार भी वाइट बाल वाला बंदा चुप रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि आखिर तुम क्या करने का प्लान बता रहे हो, या क्या करने का प्लान बना रहे हो ये बताओ। चेयरवुमेन के हिसाब से अगर उसे ये पता चला तो वो हमें कच्चा चबा जाएगी। उसने बोला था कि उससे इतनी जल्दी कुछ पता ना चलने देना। तो वो कहता है, हाँ अगर बहन को ये पता चला तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पता चलता वो उसकी बहन है। और उसके बाद वो कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उससे कोई भी तरह की चोट नहीं लगाई है, मैंने तो बस उससे फ्रेंडली फ़ाइट की थी। मुझे लगा नहीं कि मेरी सिस इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी उसको लेकर, इसीलिए, वरना मुझे पता रहता तो मैं उससे फ़ाइट भी नहीं करता। एक चीज़ वो है कि वो अभी तक पूरी तरीके से अवेकन्ड नहीं है, जिसके कारण अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी पावर पूरी तरीके से डेवलप है कि नहीं है। इसीलिए फ़िलहाल हम बस इंतज़ार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारे लिए अभी फ़िलहाल है। इसीलिए तो जब तक वो पावर पूरी तरीके से डेवलप नहीं करेगा तो हमारी बहन यानी मेरी बहन वहाँ पर बैठी रहेगी। लेकिन वो कहता है कि इतना सिंगल होना, वो भी ऐसी एज में, क्या तुम्हें लगता है कि यह थोड़ा सा बुरा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है ऐसी ही लाइफ होगी तुम्हारी? ग्रीन कोट चुप रहता है और उसके बाद वो कहता है, इनह्यूग आखिर तुम सोच क्या रहे हो? दोनों ही शांत हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की जिनकी बातें चल रही थी यानी चेयरवुमेन, वो उनके पीछे रहती है और वो कहती है, जी सुख, मुझे लगता है तुमने अभी कुछ कहा मेरे बारे में, ये क्या सच है? और उसके बाद वो वाइट वाल वाला बंदा कहता है, अरे सिस्टर मैं तो। और उसके बाद वो कहती है, मेरे पास आओ, फॉलो मी। और उसके बाद वाइट वाल वाला बंदा कहता है, इनह्यू प्लीज़ मेरी मदद करो। इसमें हम देख सकते हैं कि उसको अपनी बहन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कहता है, बाय, आराम से आराम करो, मैं तो चला भैया। और दूसरी तरफ घर का सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम घर को देख रहे होते हैं अपना जियो का। 2 बिल्ली होती है, एक बिल्ली तो काफ़ी गुस्सैल होती है, लेकिन जियो उसे कुछ खाने खिलाने की कोशिश करता है। उसके बाद कायदान कहते हैं कि तुम्हें लगता नहीं है कि तुम इसे कर पाओगे, है ना? और वो चुप रहता है और कहता है कि कोई रीज़न के कारण मैं काफ़ी घबराया हुआ हूँ। तो कायदान कहता है कि है जियो सियो, मेरी बात सुनो। तो जियो कहता है, हाँ बोलो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरे लड़के से लड़ाई में हार चुके हो? मिस्टर कायदान का कहते ही जियो चुप हो जाता है, मानो ऐसा है कि
उसे सब पता हो कि मिस्टर कायदान को क्या पता लगाना है। उसके बाद कायदान कहता है कि चिंता मत करो, सब रैंक की बात होती है, रैंक बढ़ने के बाद ताकत भी बढ़ जाती है ना। वो कहता है हाँ। तो मिस्टर कायदान कहता है देखो, फ़िलहाल दूसरों से लड़ाई करने टाइम तुम्हें ये बात ध्यान रखनी होगी कि अभी तुम्हारी पावर पूरी तरीके से अवेकन नहीं है, जिसके कारण तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। यही एक रीज़न है कि तुम्हें अभी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्चुअली सच कहूँ तो कोई स्ट्रेंजर से तुम जीत सकते हो, लेकिन कोई अवेकन्ड मैन से तुम नहीं जीत सकते हो। ये बात शायद तुम्हें ध्यान रखनी होगी अगली बार से। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसके बाद वो बिल्ली कहती है क्या? मिस्टर कायदान कहता है तुम्हारा मतलब है कि मैं अभी भी जो कह रहा हूँ वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा ना। मुझे लगता है कि कुछ दिनों की प्रैक्टिस से कोई भी इंसान स्पेशल नहीं बन जाता है, उसे सालों साल या लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस कुछ दिन की नहीं होती, कुछ सालों की भी नहीं होती है, कुछ सदियों की होती है। इंसान प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ता है। यानी कि फ़िलहाल तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे कोई न्यूबी है उसे तुम हरा सकते हो, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कि तुम्हारी लेवल का हो या तुमसे प्रो हो तो उसे तुम फ़िलहाल के लिए तो नहीं हरा सकते हो। वेल सच कहूँ तो मैं सबसे पहले ही ताकतवर था जब मैं जन्म लिया था, मिस्टर कायदान ये कहते हैं। सच कहूँ तो हम ये देख सकते हैं कि जियो थोड़ा सा निराश होता है और ऐसे ही एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ रहता है। मिस्टर कायदान कहते हैं तुम्हें धन्यवाद होना चाहिए कि तुम जिंदा हो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर भी जियो कुछ कहता नहीं है और वो कहता है कि मैं हारना पसंद नहीं करता हूँ, मैं दोबारा हार चुका हूँ। मिस्टर कायदान कहते हैं हाँ, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? मुझे पता है कि ताकतवर तुम नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार हारने से इंसान बार बार हारेगा। तुम्हें अपनी बातों पर कायम रहना होगा। हम ये देख सकते हैं कि वो अपसेट है क्योंकि वो दोबारा नहीं चाहता है कि वो दोबारा हार सके, ऐसा जियो के मन में चल रहा होता है। मिस्टर कायदान भी चुप हो जाते हैं, जैसा आप उनके चेहरों से देख सकते हैं। फिर मिस्टर कायदान कहते हैं बच्चे, मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई है कि विंड एबिलिटी से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। और वो लड़का शायद इनह्यूक्स था जो लास्ट टाइम आया था, है ना? तो उस कहता है हाँ, लेकिन उसका अटैक और उसकी स्पीड मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थी, मैं तो उसके टक्कर का है ही नहीं। तो मिस्टर कायदान कहता है अगर ऐसा है तो तुम अपने स्पीड को इम्प्रूव करो। तो फिर जियो कहता है कि मेरी स्पीड को इम्प्रूव करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं जितना भी इम्प्रूव करूँ कोई ना कोई मुझसे होता ही है जो मुझसे बेहतर होता है। तब मिस्टर कायदान कहता है कि वो विंड अटैक कर रहा है, यानी कि वो तुम्हारी तरह अटैक कर रहा है। ये थोड़ा अजीब है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो जियो कहता है कैसी गलत फहमी? तो वो कहता है तुम्हारी स्पीड और उसकी स्पीड के अंतर को लेकर। तो कहता है कि डेफिनेटली हम लोग दोनों की स्पीड इक्वल थी, लेकिन वो मुझसे एक कदम आगे था। तो मिस्टर कायदान कहता है यह ऐसी बात है, यानी कि शायद वो ऑलमोस्ट तुम्हारी स्पीड जितना आ चुका है एक विंड एबिलिटी लेके। तो जियो कहता है कि हाँ, आपके कहने का मतलब क्या है ये तो बताइए। तो उसके बाद मिस्टर कायदान कहता है कि जैसा मैंने कहा कि तुम स्पीड एनर्जी को पोजेस करते हो, यानी कि जियो तुम्हारे भागने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है और तुम्हारे डोज करने की एबिलिटी यानी कि स्पीड एबिलिटी है ना। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो फिर तुम होल्ड बैक करते हो और चाहते हो कि तुम कितनी जल्दी अपने दुश्मन से डोज कर सको, ना कि तुम्हें चोट लगे। इसके कारण शायद तुम्हारी एबिलिटी डर के मारे स्लो हो जाती है, यानी कि तुम अपने एक ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हो। तब जियो थोड़ा सा चौंका हुआ रहता है और घबराया हुआ, और वो कहता है कि मिस्टर कायदान तो सही कह रहे हैं। मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जितने भी अवेकेंड रहते हैं उससे मैं अपनी ताकत को छुपा कर रखता हूँ और जितना हो सके उनसे दूर जाता हूँ, डॉज करता हूँ। इसीलिए शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डरा हुआ हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे तुरंत हरा देते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने डर को नहीं दिखाना चाहिए। मिस्टर कायदान कहता है देखो, लड़ना और बचने में अंतर होता है। ये एक चीज़ के ही दो पहलू होते हैं। लड़ने से तुम दूसरों को अटैक करोगे लेकिन खुद भी अटैक झेल पाओगे, लेकिन बचने से तुम केवल बचोगे और वो कभी कभी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहता है। ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए। हाँ, जो भी हो, मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम कितने स्ट्रांग बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें ताकतवर ही बनना है तो ये बात समझ लो। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कायदान कहते हैं मुझे ये पता नहीं है कि तुम कितने ताकतवर हो,
लेकिन हाँ, तुम उसे स्लोअर कर सकते हो। तो फिर अपना जियो कहता है, क्या ऐसा सच है? अगर मैं चाहूँ तो उसे स्लो कर सकता हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अगर मैं ये चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं उससे ताकतवर बन सकता हूँ। मिस्टर कायदान कहते हैं, अब इतना ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्पीड पे इम्प्रूवमेंट लाओ, समझे क्या तुम? और उसके बाद खुद ही ताकतवर बन जाओगे। और हाँ, डॉजिंग कम करो, फाइटिंग ज़्यादा करो। तुम्हें पता है, लोग तुम्हारे कमज़ोर होने का ही फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि तुम्हें उन्हें साबित करना होगा कि तुम उनसे ज़्यादा तेज़ हो। तो फिर अपना जियो कहता है, हाँ मैं तेज़ हूँ, मैं तेज़ बन के रहूँगा। और उसके बाद मिस्टर कायदान कहता है, और हाँ एक और बात, कि जब रिमैच दोबारा होगा तब तुम्हारा फिर हील हो जाना चाहिए, है ना? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं हील कर लूँगा। तो उसके बाद उसने मिस्टर कायदान ने कहा, ठीक है, तो फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम लेफ्ट नहीं है, हमें ज़्यादा जल्दी ट्रेनिंग करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। चलो देखते हैं कि 5 दिन के अंदर में हम कितनी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन गलतियों से हम सीख सकते हैं कि आखिर हमें आगे जाके क्या करना है। सबसे पहले ये बात यह है कि हमें अपनी ताकत को नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव करने जाना होगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। अपनी ताकत और अपनी कॉम्बैट स्किल को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जिसके कारण हम जीत सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? आप मेरी मदद करेंगे कायदान? मुझे पता है कि तुम यही जवाब चाहते हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अपना जियो थोड़ा सा खुश होता है, और भी ज़्यादा खुश होता है। और मिस्टर कायदान दोबारा से अजीब शक्ल बनाते हैं और वो कहता है कि वो सब छोड़ो, कल से हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे, आज खा पी के आराम करो, शायद अदर ट्रेनिंग का भी टाइम आने वाला है। उसके बाद जियो कहता है, यस सर, चिंता ना करें, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूंगा, ऐसा जियो कहता है। और उसके बाद हम दोबारा से देख सकते हैं कि वो दोबारा से बॉक्सिंग कर रहा होता है और मिस्टर कायदान कहता है कि आज पूरी रात तुम्हें ट्रेनिंग करनी है ताकि कल तुम आराम से और ताकतवर बन सको। अपनी ट्रेनिंग को पूरे इंटेंस तक ले जाना है, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भागो, इतनी तेज़ भागो जितनी तेज़ तुम कभी भाग नहीं पाए हो। अपने फिजिकल एबिलिटीज़ को भी इतनी ज़्यादा तेज़ ले जाओ जिससे कि तुम कैमरे में भी तक ना आओ, समझे क्या? और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूल शुरू हो रहा है। दोबारा से वो 3 लड़के आते हैं और उसे घूर रहे होते हैं। तभी हम एक बिल्ली को देखते हैं, अरे 3 बिल्ली देखते हैं, और जियो सो रहा होता है। मुझे लगता है ज़्यादा एक्सरसाइज के कारण आज उसने छुट्टी ले ली है, लेकिन फिर वो उठता है और बोलता है, अरे नहीं, अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे स्कूल भी जाना था, मेरी एबिलिटी के कारण शायद मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। मिस्टर कायदान कहता है, क्या चिल्ला रहे हो? उसने बोला, कुछ नहीं। मिस्टर कायदान देखते हैं कि उसके अंदर की एनर्जी उभर रही है, लेकिन ये भी देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा थक गया है। तो उसके बाद वो उसे एक चाटा मारते हैं और कहता है कि कम से कम अभी तो आराम मत करो। तो तभी हम देखते हैं चेयर वुमेन कहती है कि वो आज स्कूल नहीं आया, कुछ दिन हो चुके हैं, है ना? ये सच है। तो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि मैंने उसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। मिस्टर चेयरमैन से थोड़ा सा शांत रहती है, उसके बाद वो कहती है तभी वो कहता है कि जियो भी आज स्कूल नहीं आया है, शायद जीसुक और जियो का कोई इशू होगा उस दिन के लेकर, इसीलिए मुझे लगता है कि सच कहूँ तो जब वो दोनों लड़ रहे होंगे तो उसके बाद से ही शायद ऐसा हुआ होगा। चेयरमैन थोड़ा सा सोचती है। तभी वो ग्रीन कोट दोबारा कहता है, और साथ ही में जीसुक ने अटैक करना रोक दिया था, यानी कि सच कहूँ तो शायद वो हमसे अलग ज़िंदगी जीना चाहता है। यानी कि हम ये समझ सकते कि जीसू काफ़ी अग्रेसिव है, लेकिन वो उसे आराम से हैंडल कर सकता है। मेरा मतलब तो यही है कि ये थोड़ा डरावना है, लेकिन मुझे पक्का लगता है कि जियो अभी फ़िलहाल इस दुनिया से डर रहा है। चेयरमैन प्लीज़ अलाउ करें मुझे, मैं उससे मिल के आता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड नंबर 21 ख़त्म हो जाता है। चलिए एपिसोड नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एपिसोड नंबर के स्टार्ट में वो वाइट वाल वाला बंदा दोबारा से अपने कंधे को सहला रहा होता है। शायद वो किसी का इंतज़ार करता है और कहता है, ये अभी भी दर्द हो रहा है। मुझे याद है जब मेरी सिस्टर ने मुझे मारा था, क्योंकि मैंने उस पर हार्ट ज़्यादा हुआ था जियो पे,
अगर दोबारा से मैंने ऐसी कोई गलती की तो मुझे बहुत चोट लगेगी। और उसके बाद वही 3 लड़के आते हैं और बोलते हैं, बॉस बहुत समय से आप दिखे नहीं, कहाँ पे थे आप? हाँ, मुझे लगता है कि आप काफ़ी कमाल थे। मुझे लगता है आपने उसको अच्छा सबक सिखाया होगा, इसीलिए तो शायद वो हॉस्पिटल चला गया होगा, कुछ दिन से आया ही नहीं। और उसके बाद वाइट वाल वाला बंदा सोचता है कि अगर ऐसा हो गया कि वो ट्रांसफ़र हो गया हो और अगर ये पॉसिबल हुआ तो मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तभी हम उसका घर देखते हैं और हम ये दोबारा देखते हैं कि जियो काफ़ी थका हुआ रहता है और आराम कर रहा होता है। तभी कायदान आते हैं और बोलता है कि क्या तुम अभी से थक गए हो? तो उसके बाद जियो कहता है कि सच कहूँ तो मुझे अजीब महसूस हो रहा है मिस्टर कायदान, मैं पहले से ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ अच्छा, और साथ ही में मैं बिल्कुल बन गया हूँ एक छोटा बच्चा। वो बोलता है कि बेकार की राइमिंग मत करो और हमारे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं, समझे क्या तुम? तो उसके बाद ये बातें सीरियसली लेकर वो कहता है, जियो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस बार मैं कमज़ोरों की तरह भागूंगा नहीं, निडर की तरह लड़ूंगा। अब कोच तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हारा कोच तो मैं हूं ना, मैंने तुम पे इतनी मदद की है ताकि तुम्हारा एबिलिटी ज़्यादा अच्छा हो सके, ऐसा मिस्टर कायदान कहता है। और ये भी बताता है कि ये थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है, सच कहूँ तो मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन अभी भी तुम कमज़ोर हो। तो ये जियो कहता है, लेकिन ऐसा कैसे कायदान, मैं कमज़ोर कैसे हूँ आप ये बताएं। सच कहूँ तो ये इजीली है कि कोई मुझसे आराम से जीत सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर किसी से हार सकता हूँ। वेल मिस्टर कायदान कहते हैं, कह तो सही रहे हो, लेकिन हर कोई की तरह नहीं। इस दुनिया इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, एक के बाद एक ताकतवर व्यक्ति आते रहते हैं। तो जियो कहता है, फ़िलहाल तो मुझे जिसे हराना है उसका मुझे टारगेट मिल गया है। तो मिस्टर कायदान कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ पे भी काम करना होगा फिज़िकली छोड़कर। तो उसके बाद जियो कहता है, फ़ाइन फ़ाइन फ़ाइन, मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है, ओके ठीक है मैं ये समझ गया हूँ, मैं जाता हूँ। फ़िलहाल मुझे कैट्स को खाना भी तो देना है ना, उसके बाद मुझे शायद ये सारे काम भी करने होंगे घर के। लेकिन जो भी हो, डिनर एंजॉय करो तुम सब, और आप भी मिस्टर कायदान। मिस्टर कायदान सोचते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ, आजकल इसके अंदर इतनी गुड एनर्जी कैसे आ गई है, शायद ये अपने आप को सच में स्ट्रॉन्ग महसूस करवा रहा है, शायद मुझे तो यही लगता है। काली बिल्ली खाना देखती है, दोबारा देखती है, और तब वो देखती है जियो को, और जियो को देखने के बाद काली बिल्ली दोबारा से उसे देखती है। तभी हम देखते घंटी बजती है, सारी बिल्लियाँ चौकन्नी हो जाती हैं, और हम उसी ग्रीन कोट वाले बंदे को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो यूनिक है। जियो कहता है, आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, और आखिर क्या उसे कोई काम है? मुझे लगता है पक्का वो लड़ने के लिए आया होगा, हमें चौकन्ना होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो उसने नहीं कहा, मुझे पक्का पता नहीं क्यों, लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया है? मिस्टर कायदान थोड़े घबराए हुए लगते हैं। जियो को मिस्टर ग्रीन कोट कहता है कि जियो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगा नहीं था कि वो लड़के तुम्हें तकलीफ़ देंगे, अगर हमें पहले पता होता तो फिर जियो कहता है कि शायद मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं। मिस्टर कायदान चुप होकर बैठा हुआ रहता है, और उसके बाद जियो से ग्रीन कोट कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल करने की कुछ दिन पहले ट्राई भी किया, लेकिन तुम कॉल ही नहीं उठा रहे थे, मुझे काफ़ी चिंता हो गई थी। तो फिर जियो कहता है, हाँ कॉल तो मुझे आया था, मिस्टर कायदान ने कॉल नहीं उठाया था क्या? तो उसके बाद ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, देखो जो हुआ माफ़ कर दो, मुझे लगता है तुम थक गए होगे, इसीलिए शायद ये थोड़ा ट्रोमेटिक है, लेकिन प्लीज़ तुम दोबारा कम बैक करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही में हम ये कहते हैं कि अगर इस बार कुछ हुआ तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे, और हम ये चीज़ का ध्यान रखेंगे कि तुम किसी से लड़ाई ना करो, समझे क्या तुम? हम ये समझ सकते हैं कि तुम क्या रिज़ल्ट चाहते हो, इसीलिए हम फ़िलहाल तुम्हें बेहतर बनाना चाहते हैं। जियो सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तभी सारी बिल्लियाँ उसी को देख रही होती है, और गुस्से की नज़र से। काले बिल्ली को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तभी वो बोलता है, मैंने सुना था कि तुम एक ग्रुप से लड़ाई कर लिए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनो, जिससे तुमने लड़ाई की हो वाइट बाल वाला बंदा है, जिससे क्यों है, ठीक है, और वो चेयरवुमेन का भाई है। क्या चेयरवुमेन का भाई? ऐसा जियो कहता है, हाँ चेयरवुमेन का भाई जियोंगियो। सच कहूँ तो जीसुक उसका भाई है,
लेकिन वो थोड़ा ऑकवर्ड है। लेकिन वो अपनी सिस्टर के अंदर ट्रेंड हुआ है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम ये जान सकते हैं कि उससे लड़ने के बाद शायद तुम हार ही जाते, इसीलिए ओह ऐसी बात है, ऐसा जियो कहता है। और हम ये देख सकते हैं मिस्टर कायदान को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। तो उसके बाद ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है हम कुछ कर तो नहीं सकते सिवाय माफ़ी मांगने के, और चेयरमैन ने यह वादा किया है कि अगली बार से अगर ऐसा हुआ तो एक कठोर पनिशमेंट देने के लिए तैयार रहेगी, तो इसीलिए तुम क्या दोबारा आना पसंद करोगे? सच कहूँ तो ये जियो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ लगता है, लेकिन टेंस में भी। और शायद ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है अरे नहीं, मैंने जियो को अनईज़ी फील करा दिया। अगर ऐसा हुआ तो चेयरमैन मेरा खून पी जाएगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं माफ़ी कैसे मांगूँ मैं? जियो थोड़ा सोचता है और उसके बाद कहता है तो क्या मुझे दोबारा से उस लड़के से लड़ाई नहीं करनी होगी? ये ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है माफ़ करना, लेकिन वो कहता है कि मैं एक रीमैच करने के लिए उससे आने वाला था जब मेरा पैर ठीक हो जाता है, ऐसा जियो कहता है। तुम्हारा मतलब यह है कि तुम दोबारा उससे लड़ाई करना चाहते हो, फाइट करना चाहते हो? हाँ, ऐसा जियो कहता है। ग्रीन कोट थोड़ी देरी तक चुप हो जाता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आजकल के टीनेजर को हुआ क्या है, कहीं राख है तो कहीं धुआं। मैं तो डिप्रेस हो गया था कि शायद इसे चोट लगी और ये यहाँ पर आना नहीं चाहता है। जो भी हो, अगर ऐसा है तो फिर चेयरमैन की ब्रदर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसकी एबिलिटी रिकॉग्नाइज़ करना इतना आसान नहीं है। उसने अपनी ट्रेनिंग अर्ली एज से ही शुरू कर दिया था और साथ ही में वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गया जैसे उसकी एज बढ़ती गई। और साथ ही में तुम इस बात को लेकर अपसेट हो सकते हो, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो उसके रास्ते में आता है वो उसे बुरी तरीके से मारता है। तब जियो कहता है कि ये कोई रीज़न नहीं बनाता है, मैं बस अपनी बातें रख रहा हूँ। मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। सच कहूँ तो ग्रीन कोट इस बार भी सुन हो जाता है और कहता है कि क्या ये ट्राई करना चाहता है कि कितना ताकतवर है? मिस्टर कायदान कहते हैं आखिर इसे हुआ क्या है? अपना मेन कैरेक्टर जियो थोड़ा देर तक शांत रहता है और उसके बाद मिस्टर कायदान मुंह बनाकर कहता है मुझे लगता है शायद मेरी एक्टिंग काम आई जो मैंने इसे सिखाया था। ग्रीन कोट थोड़ी देर तक मुस्कुराता और कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, फिर तुम दोनों जब सेटअप करोगे और चांस होगा तो मैं लड़ाई करवाऊंगा। क्या सच में? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बोल देना, मैं उसकी भी तैयारी करवा दूंगा। ओह थैंक यू। तो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि इसे नहीं पता है कि ये जिससे लड़ रहा है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मार खाने के बाद ये दोबारा लड़ना चाहता है, मतलब कुछ तो बात है जो इसे सबसे अलग बना रही है। मुझे इसके बारे में पता तो नहीं, लेकिन इसके बारे में जान पहचान करनी होगी। और मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत जल्दी अवेकेंड हो जाएगा पूरी तरीके से। शायद ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये बिल्ली तो क्या हुआ? आप मिस्टर कायदान पे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं? आखिर तुम क्या देख रहे हो? जियो, हाँ बताओ। ये बिल्ली, हाँ, क्या मैं इसकी पेट को सहला सकता हूँ? दोनों काफ़ी ज़्यादा खामोश रहता है। अगर आपको ऐसा करना है तो फिर आप ये फेट बिल्ली पर अपना पेट रब कर सकते हैं। सच कहूँ तो हम ये देख सकते हैं कि ग्रीन कोट वाले को बिल्ली को सहलाना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जो जियो है वो थोड़ा घबराया हुआ लगता है। मिस्टर कायदान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मिस्टर कायदान गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। और इस तरह ही इसी चैप्टर का अंत होता है। तो एपिसोड नंबर 73 पर हम देख सकते हैं कि चेयरवुमन कहती है कि क्या वो लड़का जीसुक से लड़ेगा? तो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है कि हाँ, मैंने जीसुक के बैकग्राउंड के बारे में उसे अच्छे से बताया था, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि वो लड़ेगा ही लड़ेगा, इसीलिए। और मैं आपकी बातें कैसे टाल सकता हूँ? आपकी बातें पत्थर की लकीर है, जिसके कारण हमें देखना ही था कि उसकी एबिलिटी क्या है।
चेयरमैन कुछ देर तक सोचती है। तभी ग्रीन कोट कहता है, हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि जियो तैयार है एक अवेकन बनने के लिए। आप बिल्कुल सही थी चेयरमैन। चेयरमैन दोबारा सोचती है। उसके बाद ग्रीन कोट कहता है कि चिंता ना करें, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो हम वहाँ पर रहेंगे, हम उसकी देखभाल करेंगे और अगर उसे कोई दिक्कत हुई तो हम उसे जल्दी ही हॉस्पिटल लेके चल जाएंगे, उससे कोई चोट नहीं आने देंगे। ओके, आप मुझ पर निर्भर रहिए। फिलहाल चेयरवुमन एक लंबी सांस लेती है और उसके बाद कहती है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तुम उसका ध्यान रखना पर्सनली न्यूक, मैं तुमसे ये बात कहना चाहती हूँ। और उसके बाद ग्रीन कोट आराम से चला जाता है। न्यूक, वो लड़के के बारे में क्या सुना तुमने? ऐसा वाइट बाल वाला बंदा कहता है। और आखिर वो कैसा महसूस कर रहा है, वो ठीक तो है ना? तो वो कहता है कि 5 दिन हो चुके हैं, अब वो यहाँ पर आएगा। वाइट बाल वाला बंदा कहता है, क्या कह रहे हो? मेरा मतलब ये है कि 5 दिन से वो अपनी पैर को हील होने की तैयारी कर रहा था ताकि तुमसे लड़ सके, इसीलिए वो प्रिपेयर हो रहा था। ग्रीन कोट ये वाइट बाल वाले बंदे से कहता है, क्या? फिर वाइट बाल वाले बंदे थोड़ा हैरान रहता है क्योंकि उसे लग नहीं रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि शायद लगता है ये काफ़ी दिलचस्प होगा, उस लड़के में कुछ तो बात है। मुझे लगता है दोबारा उसके साथ लड़ाई करना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। चलो देखते हैं कि किस में कितना है दम। देखते 25 से लथपथ जियो एक पुशअप कर रहा है और मिस्टर कायदान उससे सपोर्ट कर रहा है। लेकिन फिर जियो कहता है, ये इतना आसान नहीं है, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है। तो मिस्टर कायदान कहते हैं, अरे कमज़ोर आलसी, कम से कम कुछ तो करो, शर्म करो, थोड़ा शर्म करो, आराम करो, समझे क्या? तुम्हें ताकतवर बनना होगा, आराम करने से कुछ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि शायद जियो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ रहता है, लेकिन फिर भी मिस्टर कायदान उसके ऊपर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें और पुशअप मारने हैं। वो कहता है, मिस्टर कायदान आप बहुत ज़्यादा हैवी है। फिर मिस्टर कायदान उसको गुदगुदी करते हैं। थोड़ा दिन शिफ्ट होता है और उसके बाद वो पंचिंग की तैयारी कर रहा होता है, बूम बाम बूम बाम। और मिस्टर कायदान कहता है, नेचुरली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं और वो तीनों लोग काफ़ी खुश रहते हैं, एक साथ रहते हैं और वाइट बाल वाले बंदा उसका आगमन का इंतज़ार कर रहा होता है। वो थोड़ा सा सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी हम दोबारा नाइट टाइम देखते हैं। सारी बिल्लियाँ सो रही होती हैं और जो कायदान है वो अपने अंदर एनर्जी को महसूस करते हैं और मिस्टर कायदान सोचते हैं, हाँ हाँ। तभी हम देखते हैं कि ध्यान की मुद्रा से जियो की ताकत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तभी मिस्टर कायदान सोचते हैं कि लगता है ये सो रहा है, सोते वक्त इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। मुझे लगता है कि शायद मैंने इसको बहुत ज़्यादा ही मेहनत करवा दी है, इसके कारण ये थक गया होगा। वैसे भी शायद ये काफ़ी ज़्यादा थक गया होगा, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और मुझे लगता है वो इसे एंजॉय कर रहा है। सच कहूँ तो ये थोड़ा अजीब है। तभी हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से सो जाता है जियो, और जब उठता है तो सुबह हो जाती है और बोलता है, कायदान कब तक सोते रहोगे, सुबह हो गई आलसी। तभी जियो उसे देखता है और बोलता है, क्या मैं सो गया था? एक सेकेंड, मुझे सोना नहीं था, मैं सो कैसे गया? मुझे नींद आ गई थी मिस्टर कायदान। कब तक सोते रहोगे? लगता है मिस्टर कायदान इसको लेकर इंटेंस नहीं है। मिस्टर कायदान को जियो थैंक यू कहता है और कहता है कि आपके साथ काम करना काफ़ी अच्छा था मिस्टर कायदान। सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी भी अपनी बॉडी को इतना नेक्स्ट लेवल तक लेके चला जा पाऊँगा। ट्रेनिंग करना आपके साथ काफ़ी इजीली कंप्लीट हो गया। मैं आपके लिए इसका धन्यवाद करता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है और मैं उसकी उपेक्षा करता हूँ। सच कहूँ तो ये काफ़ी कमाल था मिस्टर कायदान। मिस्टर कायदान थोड़ा सोचते हैं और कहता है कि मैंने क्या किया है, ये तो तुम्हारी मेहनत है। फ़िलहाल हम किसी से जीत नहीं पाया है, तो हमें ये देखना होगा कि आखिर हमारा लड़ाई किससे हो रहा है और हम उससे जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। वो कहता है, हम जीतेंगे ज़रूर, मेरी पावर रंग लाएगी मिस्टर कायदान। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है, थैंक्स टू यू मिस्टर कायदान, आपके कारण ही ये हो पाया है। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर कायदान को वो शुक्रिया अदा कर रहा होता है क्योंकि उसने उनको काफ़ी अच्छा ट्रेन किया, इसीलिए ये थोड़ा अच्छा था।
सच कहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है जियो। मिस्टर कायदान थोड़े भौचक्के रहते हैं और मिस्टर कायदान कहता है, इतनी जल्दी खुश मत हो, आगे जाके और भी लड़ाइयाँ लड़नी होगी। वो कहता है, यस सर, मुझे ये बात पता है, मुझे माफ़ करना बिल्लियों, लेकिन तुम डरी हुई हो, तुम्हें सोना चाहिए। दोबारा से एक्सरसाइज पे लग जाता है, दोबारा से ट्रेनिंग इंटेंस होती है, खाना पीना खाने के बाद योगा करा जाता है, ऐसा चलता है। उसके बाद फाइनली वो बाहर निकलता है और वो कहता है, आज का दिन वो दिन है। और मिस्टर कायदान कहते हैं, नर्वस मत हो, चोट लगेगी तो मुझे बताना, ओके। तभी हम देखते हैं गाड़ी उसे लेने के लिए आता है और वो ग्रीन कोट वाला बंदा कहता है, जियो चलो चलते हैं, तुम्हारा बुलावा आया है। और ये कैट के बारे में क्या? मिस्टर कायदान थोड़ा गुस्साते हैं और वो कहते हैं, मैं इन्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, ये मेरे लिए लकी चैम है, अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज़। तो मिस्टर कायदान को देखकर वो कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्या कहा? सच में? अगर ऐसा हो सकता तो मुझे अच्छा लगता। क्या कहा? तुम इसे लकी चैम मानते हो? ऐसा ग्रीन कोट कहता है। थोड़ी देर तक वो चुप रहता है और उसके बाद मिस्टर कायदान कहता है, आंखें निकाल लूँगा, तेरी आंखें निकाल लूँगा। और दोस्तों, इसी के साथ हमारे एपिसोड 23 ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आगे जाके ऐसी और भी नेक्स्ट एपिसोड्स और सीरीज़ ला पाए। एलेक्स सीड का आगे की कहानी देखनी है तो इस एपिसोड को शेयर कर दे जैसे आपने अगले एपिसोड को शेयर किया है। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। देन बाय बाय दोस्तों।